सुप्रभात बच्चों। आज 7वीं कक्षा के अंतर्गत हम लोग व्याकरण में क्रिया विशेषण पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्रिया विशेषण, ये दो शब्द इसमें हैं, एक क्रिया और दूसरा विशेषण। विशेषण शब्द का अर्थ ही होता है विशेषता, स्पेशलिटीज, खासियत। जब हम किसी की कोई विशेषता बताना चाहते हैं तो उसमें विशेषण लगाते हैं, वह अच्छा लड़का है। तो यहाँ क्रिया विशेषण शब्द है, यानी क्रिया की विशेषता। क्रिया क्या है? क्रिया वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता हो, वह शब्द क्रिया शब्द है। तो विशेषण चैप्टर में आपने देखा कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाला क्या है? विशेषण है। और क्रिया शब्द की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण है। सीधी सी बात है कि वह शब्द जो किसी वाक्य में किसी क्रिया शब्द की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ हो, वह क्रिया विशेषण कहलाता है। अब उदाहरण के रूप में इसको लेते हैं हम, वह धीरे धीरे चलता है। यहाँ धीरे धीरे जो है वह किसके लिए आया? वह के लिए आया है या चलने के लिए आया है? कैसे चलता है? तो धीरे धीरे चलता है। या वह तेज चलता है, यहाँ तेज किसके लिए आया? चलने की विशेषता बता रहा है। चलना क्या है? क्रिया है। तो इस तरह से किसी भी वाक्य में क्रिया शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, स्पष्ट है? इसकी परिभाषा लिखना चाहे आप लिख सकते हैं कि किसी भी क्रिया शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। अब क्रिया विशेषण के भेद। विशेषण कितने प्रकार के हुए थे? 4। क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार हैं, 4 भेद हैं। सबसे पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति, रोम दीर्घिकार तोम हर्षिकार। रीति, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति किसे कहते हैं? रीति क्या है? रीति का मतलब होता है स्टाइल, शैली, यानी कार्य के होने की शैली का बोध कराता है। किस तरह का हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। वो धीरे धीरे चलता है तो चलने की रीति बता रहा है। वह तेज चलता है, वह जोर जोर से बोलता है। ये जोर जोर से, तेज, धीरे, ये क्या हुआ? बोलने की शैली बता रहा है। तो जो शब्द किसी वाक्य की विधि, किसी वाक्य के होने की विधि, रीति या तरीका आदि का बोध कराए, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। लिख सकते हैं इसकी परिभाषा लिखिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण नंबर 1 दीजिए इसके वेद में। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसकी परिभाषा लिखिए। जो शब्द क्रिया के होने की विधि, वो हर्षिकार ध हर्षिकार, विधि या रीति बताते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण लिख लीजिए कुछ। नंबर 1, घड़ी धीरे धीरे चलती है। इस वाक्य में धीरे धीरे को अंडरलाइन कर दीजिए, यानी यह धीरे धीरे जो है यह क्रिया विशेषण शब्द है। जब भी किसी का उदाहरण दें आप, तो जो उदाहरण दे रहे हैं उसके नीचे रेखा खींच दें, यानी यह स्पष्ट हो जाए कि आप जिसका उदाहरण दे रहे हैं
वह उसी के अंतर्गत आता है। वह धीरे धीरे, घड़ी धीरे धीरे चलती है। मैं धीरे धीरे को अंडरलाइन करिए, यानी यह धीरे धीरे जो है यह किसका उदाहरण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का। दूसरा उदाहरण लिखिए इसी का। घोड़ा तेज दौड़ता है। तेज को अंडरलाइन कर दीजिए। ये तेज क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वह जोर जोर से बोला। जोर जोर से बोलने की रीति बता रहा है, बोलने का तरीका बता रहा है, विधि बता रहा है। तो इस तरह से और भी आप उदाहरण बना सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि वह शब्द जो वाक्य में किसी क्रिया शब्द की विधि, रीति या तरीके से संबंधित विशेषता बताता हो, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। अब दूसरा स्थानवाचक, स्थान, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें क्या होता है? बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। मैं यहाँ रहता हूँ। रहना क्रिया है यहाँ, और रहने का काम कहाँ होता है? यहाँ होता है। यहाँ क्या है? स्थान के लिए आया है। यहाँ कहीं रहता ना, कोई स्थान का नाम होगा। तो यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ये सब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। लिखिए इसकी परिभाषा लिखिए। जो शब्द वाक्य में क्रिया के स्थान का बोध कराते हों, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण लिखिए इसके। राम यहाँ बैठा है। यहाँ को अंडरलाइन करना है। इसमें बैठना क्रिया की विशेषता बता है, बैठना क्रिया का स्थान बता रहा है। कहाँ बैठा है? तो यहाँ बैठा है। वर्षा में वहाँ रुक जाना। रुक जाना की खासियत कहाँ रुकने के लिए कह रहा है? वहाँ। वहाँ क्या हो गया? स्थानवाचक। तो इस तरह से आप इसके और भी उदाहरण बना सकते हैं। इसके बाद है कालवाचक, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। समय का बोध कराए, क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाला शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। लिखिए इसकी परिभाषा लिखिए। जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराए, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लिखिए। उदाहरण नंबर 1, राम कल आएगा। राम कल आएगा। कल को अंडरलाइन करिए। यहाँ राम के आने के समय का बोध कराए। कब आएगा? तो कल आएगा। मैं सुबह जाऊंगा। कब जाऊंगा? सुबह। ये सुबह क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं सदा पढ़ता हूँ। कब पढ़ता हूँ? हमेशा, सदा। सदा हमेशा कुछ लिख सकते हैं आप। तो ये सब क्या है? सदा, हमेशा, आज, कल, ये सब समय का बोध कराने वाला क्रिया विशेषण है। और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का क्या अर्थ होता है? क्वांटिटी, मात्रा। जो शब्द, लिखो परिभाषा लिखिए इसकी। जो शब्द वाक्य में क्रिया शब्द की मात्रा या परिमाण संबंधी विशेषता बताए,
वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। उदाहरण, कहलगांव में बहुत वर्षा हुई। वर्षा होना क्रिया, कितनी वर्षा हुई? बहुत वर्षा हुई। बहुत क्या हो गया? मात्रा। तो ये बहुत क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कम खाओ, खाने की विशेषता, कितनी मात्रा में खाओ? कम खाओ। तो यह कम क्या हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इस तरह से आप इसके और भी उदाहरण, 5 उदाहरण कम से कम सबके तैयार करेंगे। और क्रिया विशेषण चैप्टर में इतना ही कुछ जानना है।